नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जानवी अप्सरा की कहानी में अभी तक आपने जाना कैसे एक साधक एक वृद्ध स्त्री और वृद्ध पुरुष की रक्षा के लिए मगरमच्छों के बीच में फंस जाता है। आइए आप जानते हैं कि आगे की कथा में क्या घटित होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने गंगा स्रोत को पूरा किया, अद्भुत चमत्कार वहां पर घटित हो गया। गंगा जल एकदम से ऊपर की ओर जाने लगा। फव्वारे के बीच में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला जैसा था। उनके शरीर से चमक उत्पन्न हो रही थी। मुकुटधारी और देखने में बहुत ही सुंदर नारी थी। उनका प्रभाव देखकर साधक को समझते हुए देर नहीं लगी। उसने कहा, आप कोई अप्सरा नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो तेज है वह हजारों अप्सराओं के तेज से भी ज्यादा सुंदर है। आपकी क्षमता और ऊर्जा देखकर लगता है कि आप स्वयं कोई महादेवी हैं। आप कौन हैं जो मेरी रक्षा के लिए यहाँ पर प्रकट हुई हैं? मुस्कुराते हुए वहां पर देवी ने अपना परिचय दिया और कहा, पुत्र, मैं गंगा हूं, और क्योंकि तुम गंगा जल के किनारे तपस्या कर रहे थे, मुझसे ही उत्पन्न हुई एक अप्सरा जिसे प्राप्त करने की इच्छा से तुमने यह कठोर साधना की, उसी ने इस पूरे माया जाल को रचा था। उसने गंधर्वों की सहायता से तुम्हें इस माया जाल में फंसा दिया था। यहाँ पर जितने भी मगरमच्छ हैं, सब के सब गंधर्व हैं, और इन सभी को इस अप्सरा ने ही बुलाया था। वह वृद्ध पुरुष और उसकी स्त्री भी स्वर्ग के गंधर्व और अप्सरा ही हैं। इन सब ने मिलकर तुम्हारे साथ यह विचित्र प्रकार का खेल रचा था, पर तुम्हारी सहनशीलता, लोगों के प्रति त्याग की भावना के कारण तुम इन सब के किसी भी मायाजाल में नहीं फंसे। और जब मैंने देखा कि यह लोग अपनी सीमा से भी बाहर जाकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारे प्राणों को संकट हो सकता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होना पड़ा है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और माँ कहकर माता गंगा को संबोधित किया और कहा, हे माता, आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे किसी और चीज की कोई कामना ही नहीं बची है। लेकिन माता गंगा ने कहा, तूने इतनी अधिक मेहनत की है, तेरा हृदय भी सच्चा है, इसलिए मैं तुझे जानवी को प्रदान करती हूँ। जानवी तुरंत साकार रूप में प्रकट हो और जल के भीतर से अद्वितीय सुंदरी जानवी अप्सरा साक्षात प्रकट हो चुकी थी। उसने माता गंगा को प्रणाम किया और कहा, माता, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पिछले अनुभवों के कारण मेरे मन में प्रत्येक मनुष्य के प्रति क्रोध था, इसीलिए जब इसने मुझे सिद्ध करने का प्रयास किया तो मैंने इसकी भी कठिन परीक्षा ली, और मैं यह नहीं चाहती थी कि यह मुझे सिद्ध कर पाए, किंतु आप बीच में आ गई हैं, और क्योंकि आप मेरी माता हैं, इसलिए आप जो भी आदेश देंगी मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। माता गंगा ने कहा, अब चूंकि तुम्हारा वास सदैव के लिए इस मेरे गंगा जल में हो गया है,
इसीलिए किसी भी गंगा के तट पर अगर कोई तुम्हारी साधना करेगा तो तुम उसके मन, विषयों की कामना और हर प्रकार से उसके हृदय को टटोलने के बाद उसकी परीक्षा ले सकती हो। और अगर तुम्हें उपयुक्त लगा तो तुम वह जिस भी भावना से तुम्हें सिद्ध कर रहा हो उसे उसकी मनोवांछित स्थिति को प्रदान करना। और अभी के लिए मैं तुम्हें इस साधक को प्रदान करती हूँ। जाओ, इसके साथ सहर्ष रूप से रहो और जब तक यह साधक इस धरती पर है तब तक तुम इसके साथ इसकी प्रेयसी बनकर रहोगी। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद यह स्वर्ग जाएगा क्योंकि इसने मेरे दर्शन किए हैं। लेकिन अगर धरती पर बाद में कोई तुम्हारी आराधना करता है तो तुम अवश्य ही उसकी परीक्षा लेकर उसके मन को टटोलते हुए उसे सिद्धि प्रदान कर सकती हो। तुम अब अकेली नहीं रहोगी। स्वर्ग की बहुत सारी अप्सराएं जो भी मेरी सेवा में हैं जाह्नवी नाम से ही जानी जाएंगी और हर घाट और हर स्थान पर जहां मैं बह रही हूं सभी जगह जाह्नवी नाम से कोई भी अप्सरा को अगर सिद्ध करना चाहेगा तो सिद्ध कर पाएगा। और इसका अधिकार मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम उससे अगर सिद्ध होना चाहोगी तो हो सकती हो, अन्यथा अगर तुम नहीं चाहती तो वह तुम्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह सुनकर अप्सरा प्रसन्न होकर कहने लगी, माता, मैं देखूंगी और मेरी समस्त सखियां जो भी जाह्नवी स्वरूप में आपके जल में विद्यमान रहेंगी वह सारी यह बात देखेंगी कि कौन साधक उनके उपयुक्त है। केवल तभी वह सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। सच्चा ब्रह्मचारी और हृदय से पवित्र साधुता की भावना रखने वाला व्यक्ति ही हमें सिद्ध कर सकता है। आपकी आज्ञा अनुसार अब मैं इस साधक के साथ रहूंगी। और इस प्रकार माता गंगा और वह पुरुष और साथ में जाह्नवी अप्सरा तीनों अपने अपने स्थानों की ओर गमन कर गए। वह साधक गंगा नदी के किनारे ही अपना आश्रम बनाकर रहने लगा और समय बीतता गया। अप्सरा उनके साथ ही रहती। साधक अपने खुद के बनाए गए आश्रम में रहने लगा। अप्सरा ने उसके लिए भवन का निर्माण किया, सिद्धियों की प्राप्ति करवाई। उसके पास कई तरह की अलौकिक शक्तियां थी। जाह्नवी के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के लोकों के विषय में जान पाया और इस प्रकार वह वहां रहकर एक प्रसिद्ध ऋषि के रूप में निवास करने लगा। एक बार एक स्त्री पानी भरने के लिए आई थी। ऋषि को तपस्या करता हुआ देखकर वह ऋषि पर मोहित हो गई। ऋषि के पास जाकर उसने कहा, आप का विवाह हो चुका है क्या? ऋषि ने कहा, यद्यपि सांसारिक नियमों के अनुसार मेरा विवाह नहीं हुआ है और गोपनीय तथ्यों को मैं बता नहीं सकता। उस स्त्री ने कहा, यद्यपि अगर आपका किसी मानव स्त्री से विवाह नहीं हुआ है तो क्या आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? मैं आपको मन ही मन पसंद करने लगी हूँ। ऋषि ने कहा, इसका अधिकार अब किसी और को नहीं मिल सकता है और अगर फिर भी तुम प्रयास करना चाहती हो तो जाओ, गंगा नदी में जाकर वहां से 8 मटका जल लाओ और मेरे सिर पर डाल दो। अगर मेरे शरीर पर पानी ठहर गया तो अवश्य मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है
वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। वह स्त्री इतनी अधिक खुश हो गई कि दौड़ती हुई गंगा नदी के पास पहुंची। वहां से उसने अपने मटके में जल भरा और सोचने लगी कि ऋषि को नहलाते ही ऋषि मेरे हो जाएंगे। और जल्दी ही उसने पूरा मटका भर लिया। अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तभी उसका मटका नीचे गिर गया और फूट गया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह ऋषि की ओर नहीं गई, बल्कि अपने गांव भागती हुई गई, वहां से एक और मटका लाने के लिए। घर पहुंचकर उसने एक और मटका उठा लिया। वापस दौड़ते हुए नदी के किनारे पर पहुंची और उसने फिर से एक मटका भर लिया। उस जल को लेकर वह ऋषि की ओर दोबारा से जाने लगी। अब की बार वह बड़ा संभल संभल कर चल रही थी कि तभी पेड़ से टूटकर एक डाल उसके हाथों पर गिरी, जिससे उसे चोट लग गई और वह मटका जमीन में गिरकर फूट गया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो उसके मन में और भी ज्यादा उत्कंठा जागृत हो गई थी। वह यह सोचने लगी कि यह ऋषि बहुत अधिक सिद्धिवान है। अगर यह मेरा पति बनेगा तो मुझे बहुत ही भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी, जो बड़ा सिद्धिवान होगा। ऋषि के प्रेम को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। इनसे मुझे अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यह ऋषि मेरी जितनी चाहे उतनी परीक्षा लेंगे, लेकिन मैं अब किसी भी प्रकार इन्हें नहला कर रहूंगी। वह फिर से गांव भागकर पहुंची और मटका ढूंढने लगी, लेकिन उसके घर के सारे मटके फूट चुके थे। यह देखकर उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या घटित हो रहा है, लेकिन वह यह बात जान चुकी थी कि कोई शक्ति अवश्य है जो ऋषि की मदद कर रही है, इसीलिए मैं मटका नहीं ढूंढ पा रही हूं। तब उसने एक तरकीब निकाली। वह गांव में कई महिलाओं के पास गई और उसने कहा कि नदी किनारे जो ऋषि का आश्रम है, जहां पर एक बहुत ही सिद्ध ऋषि बैठे हुए हैं, जो भी व्यक्ति उन्हें मटके से पानी डालकर नहला देगा, उसके घर में सोने की वर्षा हो जाएगी। यह सुनकर पूरे गांव की स्त्रियां उस ओर दौड़ गईं और सब मटका ले लेकर ऋषि के पास पहुंच गईं। ऋषि अपनी साधना में लीन थे। उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि वहां पर इतनी सारी स्त्रियां मटका लेकर क्यों उपस्थित हुई हैं। इनके साथ ही वह स्त्री भी उन सब स्त्रियों के पीछे छिपकर बैठी हुई थी। और जैसे ही स्त्रियां ऋषि के नजदीक पहुंची, उन सब के मटके फूट गए। सभी स्त्रियां कोलाहल करने लगीं कि तभी यह स्त्री चुपचाप बिल्कुल पास पे पहुंच गई और उसने ऋषि के ऊपर जल गिरा दिया। जैसे ही ऋषि के ऊपर जल गिरा, वह पूरा का पूरा जल हवा में उड़ गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि तभी इस स्त्री की चोटी पकड़कर किसी ने दूर गंगा नदी में उठाकर फेंक दिया। वह स्त्री चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। यह तेज स्वर सुनकर सारे गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उस नदी में आए भंवर के कारण उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था। वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे आप बचाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि की आंखें खुल गईं
उसने देखा और कहा, हे सुंदरी, कृपया अब रुक जाओ। इसे इतना कष्ट ना दो जिसकी वजह से इसके प्राण निकल जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तभी जल में एक महासुंदरी प्रकट हुई और वह उस स्त्री को पकड़कर पानी के बाहर ले आई। तब ऋषि ने कहा कि तुम सबके कारण मेरा आज वचन भंग हो गया, किंतु कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तो अब बूढ़ा होने लगा हूं और अब मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं अब स्वर्ग की ओर जाऊंगा और जल में जीवित समाधि बना लूंगा। यह देखकर बाकी गांव वाले चिल्लाने लगे, हे ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन ऋषि ने किसी की बात नहीं सुनी। उस महासुंदरी ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। उसने कहा, मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगी। मेरे स्थान पर दूसरी जाह्नवी आ जाएगी। ऋषि और वह अप्सरा जल में प्रवेश कर गए। इसके बाद हमेशा के लिए वह वहां से दोनों गायब हो गए। यह चमत्कार गांव वालों ने देखा था और वह समझ गए कि क्या हुआ। कहते हैं उस अप्सरा के जाने के बाद उस स्थान पर दूसरी जाह्नवी अप्सरा आ गई थी। कहते हैं यह सारी घटना उस वक्त ऋषि जन्हू के आश्रम के आसपास ही घटित हुई थी। इस प्रकार गंगा जल में आज भी इस अप्सरा का वास माना जाता है, जिसको सिद्ध करने का प्रयास कई तांत्रिक लोग करते रहते हैं, लेकिन केवल जो हृदय आत्मा से पवित्र होगा वही जाह्नवी को प्राप्त कर सकता है। इस अप्सरा की साधना का PDF मैंने आप लोगों के लिए इंस्टामोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप भी यह साधना खरीद सकते हैं और गंगा नदी के तट पर जाकर कर सकते हैं। मात्र 3 दिवसीय यह साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर यह कहानी और पौराणिक चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।